तो ही एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे और इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट इज इट्स सी विच इज अक्टूबर 22। ओके, तो ये जो एक मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक स्टैमरिंग और शटरिंग जो है वो एक तरीके का यहाँ पे स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि बोलने की थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत होती है, तो उसी को यहाँ पे हम लोग शटरिंग और स्टैमरिंग यहाँ पे बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जब भी कोई भी इंसान जब फ्लुएंट वे में कोई कुछ बोल रहा होता है और बीच बीच में यहाँ पे हल्का फुल्का उसको डिस्टर्बेंस होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं। और साथ ही में जब भी कोई इंसान हकलाता है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, और कुछ कुछ यहाँ पे लाइक वर्ड को प्रोनाउंस करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी है उसको यहाँ पे एक तरीके से लाइक यहाँ पे जागरूक होने की ज़रूरत है कि भाई जो इंसान जिन भी इंसानों को ऐसी कोई समस्या है तो उससे यहाँ पे उनको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे अराउंड मोर देन 7 करोड़ पीपल हैं जो यहाँ पे शटरिंग या फिर स्टैमरिंग से यहाँ पे अफेक्टेड है। ओके, तो उनके लिए भाई मतलब टेक्नोलॉजी अभी आ रही है और धीरे धीरे करके ही हम लोग यहाँ पे ठीक कर पाएंगे उनको। ओके, next question is wind energy 2023 is to be held between 4th October to 6th October 2023 in which city? So right answer of second is it's A, which is चेन्नई। ओके, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो ऑलमोस्ट एक साल के बाद यहाँ पे विंड एनर्जी यहाँ पे होने वाला, और इसका यहाँ पे ये 5th एडिशन होगा। ओके, यहाँ पर जो हमारा विंड एनर्जी का पूरा जो सेक्टर है या फिर जो पूरा सेक्शन है, इसी के ऊपर यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट और इसके बारे में यहाँ पे बात होने वाला है। इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ओके, इसको यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करने वाला है, और जब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा तो इसके अंदर कौन कौन लोग आएंगे? यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स आएंगे जो विंड एनर्जी के ऊपर पूरा पॉलिसी बनाएंगे। साथ में रेगुलेटरी अथॉरिटीज आएंगे जो इसको यहाँ पे पूरी तरीके से रेगुलेट करेगा, और भी यहाँ पे लाइक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को ऑफर करेंगे, और या फिर जितनी भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं और जितने भी यहाँ ओके सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अभी के हिसाब से लाइक 2400 मेगावाट का यहाँ पे सिर्फ विंड एनर्जी ही है और 2022 तक का। ओके, और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ईयर तक हम लोग यहाँ पे 4000 मेगावाट यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है और इसके ऊपर हमें यहाँ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए, और इसके डेवलपमेंट के ऊपर, इसके टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्रूव करने के ऊपर और लोगों को इसके ऊपर बताकर ही यहाँ पे हम लोग इसका बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। ओके, और पॉल्यूशन इन्वायरमेंट सब बेहतरीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द दिए जलाओ पटाखे नहीं फॉर ग्रीन दिवाली? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स डी, विच इज दिल्ली गवर्नमेंट। ओके, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लाइक एक नया कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया है, जिससे जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो बिल्कुल ना के बराबर हो सके ड्यूरिंग दिवाली। एंड उसी को यहाँ पे टैकल करने के लिए इन्होंने दिया जलाओ पटाखे नहीं का यहाँ पे जो कैंपेन है उसको यहाँ पे लॉन्च किया है। ओके, यहाँ पे एक सेंट्रल पार्क है दिल्ली में, वहाँ पे उन्होंने 51,000 दियाज यहाँ पे लाइट अप की, यानी कि यहाँ पे जलाए हैं, और यहाँ पे सीधा मैसेज किया है कि भाई आप लोग पटाखे नहीं जलाओगे, अगर आप जलाते हो तो यहाँ पे लाइक पनिशमेंट भी मिल सकता है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत यहाँ पे पुअर में आया हुआ है, वर्स्ट आया हुआ है, एंड उसको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए, सुधारने के लिए इसको यहाँ पे इस कैंपेन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो एयर पॉल्यूशन को जितना कम कर पाएंगे दिल्ली में, उतना ही दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बेहतरीन रहेगा। Next question is the first conference on Akash Tattva Akash for Life will be held from 5th to 7th November 2022 in which city? So right answer of fourth is it's B, which is देहरादून। ओके, तो देहरादून में इसको यहाँ पे किया जा रहा है, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका मेन एम या फिर मेन जो फोकस है वो यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न नॉलेज के साथ यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए बोला गया, मिक्स करने के लिए बोला गया। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल्स भी होगा, लाइक जो कुछ कुछ स्कूल हैं उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करके जो नॉलेज है उसको यहाँ पे सुप्रीम रखा जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एशियंट साइंस, यानी कि एशियंट साइंस या फिर एंशियंट नॉलेज, जितनी भी हम लोग जो जो जितनी भी यहाँ पे पुरानी नॉलेजेस हैं या फिर जितनी भी हमारे रीति रिवाजेज हैं उन सबको यहाँ पे उठाना है, और यहाँ पे जो मॉडर्न नॉलेज है उसके साथ यहाँ पे कंबाइन करके एक नया यहाँ पे लाइक सिस्टम यहाँ पे जनरेट करना जो कि दोनों को लेकर के चलेगा। कोई भी लाइक यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो एंशियंट नॉलेज वाले जितने भी लोग होते हैं वो हमेशा यहाँ पे मॉडर्न साइंस को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो मतलब तुम तो कुछ हो नहीं, और मॉडर्न साइंस वाले बोलते हैं कि भाई एंशियंट नॉलेज काफ़ी पुरानी है और ये पुरानी
सोच वाले लोगों के दिमाग को अफेक्ट करता है, ओके। तो ये दोनों को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे किया गया है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे मेन फोकस किया जाएगा कि हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे यहाँ पे लाइक हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें दोनों यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल होगा और एंशियंट नॉलेज भी यहाँ पे काम आएगा, ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ पे किया जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है। Next question is, which of the following state has increased quota for scheduled caste and scheduled tribes? Right answer of fifth is it's A, which is Karnataka. Okay, तो कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम किया है। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सीएम है यहाँ के बुमैया, सॉरी यहाँ पे बसवराज बुमई, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने किया है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ओके। तो शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे पहले मिलता था 15%, अब यहाँ पे मिलेगा 17%, यानी कि 2% का यहाँ पे बढ़ाया गया है। और अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो पहले इनको यहाँ पे 3% मिलता था और अब यहाँ पे इनको 7% मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 4% का यहाँ पे इंक्रीज किया गया, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी का, तो ओबीसी का यहाँ पे इंक्रीज तो नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इट्स 32, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे जितने भी यहाँ पे लाइक ST SC हैं, उनके यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए और उनके जितने भी बेनिफिट हैं उनके लिए यहाँ पे किया गया है। उनको यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट्स जॉब रहेंगे, गवर्नमेंट कोटाज रहेगा, उसमें यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलने वाला है और रिजर्वेशन मिलेगा, ओके। तो ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट हैज announced public school holiday on Diwali from 2023? So right answer of sixth is it's A, which is न्यूयॉर्क, ओके। तो न्यूयॉर्क सिटी जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से जो स्कूल्स होंगे वहाँ के, वहाँ पर दिवाली के दिन यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। यानी कि पब्लिक स्कूल हॉलीडे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। वहाँ के जो मेयर हैं जिनका नाम है एरिक, ERIC, एरिक एडम, ओके। एरिक एडम्स जो हैं, इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे बोला, अनाउंस किया कि अगले साल से यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो वहाँ पर जो यूथ है या फिर वहाँ जो चिल्ड्रंस हैं या फिर जो जो इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे किया गया है। एंड जितने भी वहाँ के जो यूथ या फिर चिल्ड्रंस हैं, उनको जो हमारा दिवाली है उसके ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन मतलब मिलेगा कि भाई कैसे कैसे होता है, और जो फेस्टिवल ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं दिवाली को, उसके बारे में वहाँ उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ से इंडिया से मतलब इंडिया को छोड़ करके नहीं, मतलब यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ अपना सेलिब्रेट वो ईजिली कर सकते हैं, ओके। आई डोंट नो अबाउट पटाखे फोड़ेंगे कि नहीं, बट लाइट्स लगा सकते हैं। Next question is, which state has launched a website listing the most polluting industrial units? So right answer of seventh is it's D, which is झारखंड, ओके। तो झारखंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पे एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसके तहत जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री रहेगा उसका यहाँ पे नंबर 1 पे रहेगा, लाइक टॉप पे रहेंगे। और हर इंसान अपने अपने सेक्टर में या फिर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को चेकआउट कर सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो पोल्यूशन फैला रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जितना भी इन्वायरमेंटल डैमेज होगा उनको यहाँ पे कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा। और साथ ही में उन्होंने बोला है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पर एक तरीके का रेटिंग सिस्टम मिलेगा हर इंडस्ट्री को, भाई जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसको उतना अच्छा रेटिंग मिलेगा, और जिसका सबसे ज़्यादा मतलब वर्स्ट रहेगा उनको वर्स्ट रेटिंग मिलेगा, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए बोला है, जिसके तहत जो पॉल्यूशन है उसको हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली फॉर रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन या फिर उसको कम करने के लिए, ओके। Next question is, when is National Solidarity Day observed in India? So right answer of 8 is it's a B, which is 20th of October, okay। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारे आर्म्ड फोर्सेज यानी कि मिलिट्री फोर्सेज या फिर आर्म्ड फोर्सेज के लिए हम लोग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, ओके। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व ही करते हैं, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, सरप्राइज अटैक। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे जो जवान थे उस वॉर में, 1962 के वॉर में यहाँ पे काफ़ी शहीद हुए थे। तो उनका जो बलिदान था उसी को यहाँ पे देख करके हमने नेशनल सॉलिडेरिटी डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया था 1966 में, ओके। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने किया था, एंड उसके बाद से हम लोग यहाँ पे करते ही आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने अपना सॉलिडेरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी दिखा करके ही जो वॉर था उसमें पार्टिसिपेट किया और अपना उन्होंने बेस्ट दिया। ऑल्दो हम लोग हार गए थे, बट स्टिल जो हमारे जवान थे उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हमारे जो जो देश को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया था। अदरवाइज पूरा कश्मीर चल जाता, पूरा लद्दाख वो लोग लेके चल जाते थे, ओके। इसके अलावा जो भी यहाँ पे जितने भी हमारे सोल्जर्स जो शहीद हुए थे
उनकी और उनकी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट करने का यहाँ पे इस पर्टिकुलर डे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, और उनकी जो पूरी फैमिली है उसको यहाँ पे सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अप्रूव्ड द 4 जिला सैनिक बोर्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज इट्स सी विच इज विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज़ आएंगी या फिर जो जितनी भी यहाँ पे पॉलिसीज़ आएंगी उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ज़िला सैनिक बोर्ड यहाँ पे बनाया गया। ओके, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स रहेंगी एक्स सर्विसमैन्स के लिए उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने का काम भी इन्हीं का रहेगा। ओके, ये कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी दिल्ली में यहाँ पे अराउंड 77,000 एक्स सर्विस मैन है और उनकी यहाँ पे हेल्प करने के लिए किया जा रहा है। ओके, साथ ही में जितनी भी यहाँ पे विडोज़ हैं उनको भी यहाँ पे उनको भी यहाँ पे हेल्प किया जाएगा, और उनके जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए बोला गया। ऑल दो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इनकी फैमिली है उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बोला गया विद द हेल्प ऑफ जिला सैनिक बोर्ड। ओके, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो जो जितने भी यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स इन लोगों के लिए निकाले जाएंगे उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। ओके, next question is Dr. Manik Shah and Education Minister Ratan Lal Nath inaugurate the first English medium general degree college in which state? So right answer of 10th is it's D, which is Tripura. Okay, Tripura में यहाँ पे लॉन्च किया गया पहला इंग्लिश मीडियम जनरल डिग्री कॉलेज, और इसके अंदर यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओके, पहले 100 स्टूडेंट्स। ओके, मे बी कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें उसके बाद। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्ट्स का जो आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 5 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं उनका यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा, और साथ में यहाँ पे बंगाली और इंग्लिश जो है वो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर और भी यहाँ पे इंग्लिश स्कूल्स भी यहाँ पे ओपन किए जाएंगे जो कि सीबीएसई से यहाँ पे एफिलिएटेड रहेंगे, और उनको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई जितना हमारे पास जितने बच्चे यहाँ पे जो ड्रॉप आउट करते हैं वो यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा एक इशू है। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे जितने भी बच्चे यहाँ पे जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं वो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक इशू है। उस इशू को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए इसको यहाँ पे किया जा रहा है ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो बाहर ना जाएं और त्रिपुरा में ही पढ़ें। ओके, त्रिपुरा काफ़ी एक पीछे वाला राज्य है, तो उसको यहाँ पे अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस बनाना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी डिमांड है। इंग्लिश अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है। ओके, लैंग्वेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च बाय प्रधानमंत्री मोदी इन विच स्टेट? ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स ए, विच इज गुजरात। ओके, गुजरात और हिमाचल प्रदेश यहाँ पे काफ़ी अभी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। ओके, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट है एजुकेशन सेक्टर में उसको यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। साथ ही में पहले लिख देते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन सेक्टर विद द हेल्प ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ओके, तो 5G टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे जितना भी हम लोग डेवलप कर पाएंगे एजुकेशन में वो यहाँ पे किया जाएगा। ओके, साथ ही में जो जितने भी यहाँ पे जो एजुकेशन है वो यहाँ पे हर एक सिंगल स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोवाइड कर किया जाएगा, जो यहाँ पे रूरल एरिया में रह रहे हैं या फिर अर्बन एरिया में रह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबको यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे 14,500 PM श्री SHRI, ओके, PM श्री स्कूल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही में जो एजुकेशन होगा यहाँ पे वो मदर टंग में यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी यहाँ पे बोला गया है। साथ ही में यहाँ पे न्यू एंड स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पे बनाए जाएंगे, और कई सारे यहाँ पे कंप्यूटर लैब एंड अलग अलग साइंटिफिक लैब यहाँ पे बनाया जाएगा, सो दैट कि जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज HDFC Security announced the opening of first ever women only digital center in which city? So right answer 12th is इट्स बी, विच इज़ बैंगलोर। ओके, तो बैंगलोर में यहाँ पे किया गया सो दैट कि जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ओके, साथ ही में इस पर्टिकुलर जो सेंटर है यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे जो वुमेंस होंगी, जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे वो सब यहाँ पे वुमेंस होने वाले हैं, और जितने भी क्लाइंट्स होंगे वहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे वुमेंस को रखा जाएगा, जो कि जिनके पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे नॉलेज रहेगा। इसके तहत जितने भी यहाँ पे वुमेंस होंगी उनको यहाँ पे एम्पावर किया जाएगा। इसको देख करके बाकी जो वुमेन्स हैं उनको उनके अंदर मोटिवेशन आएगा और वो भी यहाँ पे काम करने के लिए उत्सुक रहेंगी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वुमेन इन्वेस्टर्स होती हैं
उनको भी यहाँ पे एक तरीके से हेल्प हो पाएगा, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7% वुमेन्स हैं जो यहाँ पे शेयर मार्केट में या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करने का काम करती हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो इस नंबर को यहाँ पे बढ़ा करके ऑलमोस्ट 20 करना है और उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भाई पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन शेयर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो सो दैट कि जो उनका जो अपना खुद का जो इंडिपेंडेंट है वो यहाँ पे बरकरार रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which company announced the launch of its first green data center in India, leveraging technology and solution from Dell Technology and NTT? So right answer of 13th is it's a B, which is PhonePe. ये यहाँ से काट दो, इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि फ़ोन पे ने यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया है, इंडिया में यहाँ पे बनाया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन डेटा सेंटर मतलब कि यहाँ पे किस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी जो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ या फिर की जाएगी वो या फिर हाइड्रो पावर से आएगा, सोलर पावर से आ सकता है, हाइड्रो पावर, सोलर पावर या फिर विंड एनर्जी से यहाँ पे प्रोड्यूस होकर आएगा। ओके, या फिर जितने भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उसके थ्रू यहाँ पे आएगा। और ये अराउंड 4.8 मेगावाट का यहाँ पे पूरा ये फैसिलिटी तैयार की गई है। ओके, मेगावाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो डेटा है वो काफ़ी यहाँ पे सिक्योर रहेगा, डेटा सिक्योरिटी। इसके अलावा जो पावर एफिशिएंसी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे रेगुलर पावर प्रोवाइड किया जाएगा। ऑपरेशंस जो हैं जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं उनको काफ़ी यहाँ पे ईजी होगा। साथ ही में क्लाउड स्टोरेज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में इसको यहाँ पे सेव इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट भी यहाँ पे रहेगा, यानी कि कैंपेन रहेगा। और साथ में ज़ीरो पॉल्यूशन। ओके, ज़ीरो पॉल्यूशन, ओपी। ओके, next question is, who has been appointed as a chairman and managing director of Indian Trade Promotion Organization? So right answer of 14th is it's C, which is Pradeep Singh Khargol. Okay, तो प्रदीप सिंह खारगोल जो है वो एक IAS ऑफिसर है 1985 बैच के। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ये फॉर्मर सिविल एविएशन सेक्रेटरी रह चुके हैं। अगेन काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है, टॉप के लेवल के ब्यूरोक्रेट में से एक। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में भी यहाँ पे ये चेयरमैन रह चुके हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में यहाँ पे ये चेयरमैन थे। ये जो बेसिकली यहाँ पे लाइक लोगों को यहाँ पे अपॉइंट करने का काम करता है। ओके, अब यहाँ पे इनको अब यहाँ पे रिटायर हो गए, 2021 में यहाँ पे ये रिटायर हो गए थे। और अब इनको यहाँ पे चेयरमैन एंड MD यहाँ पे बना दिया किस चीज़ का, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अगेन ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेड के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पूरा काम होता है, पॉलिसी मेकिंग सब कुछ इसके अंतर्गत ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी सेलिब्रेट रेजिंग डे ऑफ ITBP एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स C, विच इज 24th ऑफ अक्टूबर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये 61st रेजिंग डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस का। ओके, यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो यहाँ पे इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये लोग तैनात रहते हैं। और लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये लोग यहाँ पे रहते हैं, तैनात रहते हैं। और कोई भी यहाँ पे इंट्रूजन, किस तरीके का ब्रीच यहाँ पे ना हो, और पूरा यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का यहाँ पे ध्यान यही रखती है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो अराउंड 3488 किलोमीटर्स का है। तो यहाँ पे समझो कि ITBP पूरा इसको यहाँ पे कंट्रोल करके रखती है। और किसी तरीके का यहाँ पे दिक्कत होता तो भाई ये तुरंत यहाँ पे मतलब सक्रिय हो जाते हैं। ओके, ITBP जो है वो यहाँ पे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत यहाँ पे आता है, जो कि अगेन यहाँ पे कह सकते हो कि एक आर्म्ड फोर्स है। ओके, या फिर कह सकते हो कि एक मिलिट्री फोर्स की तरह काम करती है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। ओके, PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। एंड हैप्पी दिवाली। ओके, थैंक यू गाइज।